हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द है चैनल में स्वागत है। हम इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने जो डिनोमिनेटर होता है हमारा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का, जो डिनोमिनेटर होता है उसके डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स होंगे तब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर वन लीनियर वन रिपीटेड रूट्स होगा तो उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। और जब वन लीनियर एंड अदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप के रूट्स होंगे, फैक्टर्स होंगे, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने अभी तक स्टडी किया है। सेम कैटेगरियों में हमें अब प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है जो सब्स्टिट्यूशन से बाय पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे जो प्रॉब्लम्स है यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। आप बाय ऑब्जर्वेशन इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम किस कैटेगरी में जाएगा या आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है या नहीं है। बाय ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपका प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा और फिर आपको उसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकेंड मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। थर्ड एंड फोर्थ का मैं आपको सिर्फ इलोंगेशन देने वाला हूँ, आपको लास्ट तक जाना है। और फिफ्थ मैं खुद सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ मैं पूरे सॉल्यूशन दूंगा और थर्ड एंड फोर्थ का सिर्फ एलिवेशन दूंगा। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, बोर्ड पे हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू dx। तो आपको ऑब्जर्व हो गया होगा कि यहाँ पे जो कैटेगरी है क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में है। तो यहाँ पे पहले एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x 4 को पहले कैसे लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू dx। तो आपको पता है कि अगर x रेस टू n इस तरह से होगा तो आप पावर का एक्सचेंज कर सकते हो, यानी कि x रेस टू m ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे वही रूल का यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2x अपॉन 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 इंटू dx। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिला है, लेकिन कहाँ किस में मिला है, 2x में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। तो आप यहाँ पे सीधा क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे। किसे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सब्स्टिट्यूट 2x इज इक्वल टू t। तो 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2x इंटू लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। ये जो dx है ये यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा, 2x इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो 2x इंटू dx है तो लॉग ऑफ 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन लॉग ऑफ 2। तो ये जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2x यानी कि क्या, t स्क्वायर माइनस 3, 2x यानी कि क्या, t माइनस 4। तो लॉग ऑफ 2 बाहर जाएगा, सो 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। तो माइनस 4 क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इसके आपको क्या फाइंड करने होंगे, फैक्टर्स। कैसे फैक्टर चाहिए, जिनकी एडिशन -3 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन -4। तो -4 इंटू 1, -4 इंटू 1 यानी कि -4, दोनों की एडिशन की जाए तो क्या आएगी, -3t आएगी। तो फिर आप यहाँ इसे कैसे अरेंज करोगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4। ओके, तो फिर क्या होगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन, इसके फैक्टर मिलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, t माइनस 4 इंटू t प्लस 1। इस तरह से क्या मिले आपको, फैक्टर मिले। तो फैक्टर मिलने के बाद आपने ऑब्जर्व किया न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, यानी कि आपका क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है, 2 रूट जो कि डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन विथ डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स। तो आप यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। इस टाइप में आप थर्ड टर्म से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अच्छे से देखो, इस टाइप यहाँ से आगे
आगे इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय थर्ड टर्म भी सॉल्व कर सकते हो, और यहां से आगे आप इसे बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको कब यूज करना है एंड थर्ड टर्म कब यूज करना है, और दोनों में से आसान कौन है। अब आसान की बात अगर हम करें कि कौन सी टेक्निक आसान है, तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड रहता है कि आप किस कैटेगरी की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, तो आपको वही कैटेगरी आसान लगने लगती है। तो थर्ड टर्म और पार्शियल फ्रैक्शन में आसान क्या है, तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। लेकिन यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल यहाँ पे आपको ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप पार्शियल फ्रैक्शन से तभी सॉल्व कर सकते हो जब डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल होते हैं। अच्छे से सुनो, जब डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन पॉसिबल होते हैं तभी आप क्या कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन थर्ड टर्म कैटेगरी जो है उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है उसके फैक्टर्स निकल के आने चाहिए, ऐसी जरूरी नहीं है। तो यूनिवर्सल कैटेगरी कौन सी है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली सॉल्व होगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब डिनोमिनेटर के रैंडम फैक्टर्स आपको निकल के आएंगे। ओके, तो इस तरह से तो थर्ड टर्म की कैटेगरी आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी अगर नहीं भी आई तो भी थर्ड टर्म से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, तो इस इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, 1/t-4 इंटू t+1, इसको हम कैसे लिखेंगे, a/फर्स्ट रूट प्लस b/सेकेंड रूट। ओके, तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 1 = a इंटू t+1 प्लस b इंटू t-4। तो आप क्या करोगे, पुट t = 4 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, a 0 होगा तो 4 + 1 क्या होगा, 5। सो a = 1/5 आपको मिलेगा। और t = -1 पुट किया, -1 पुट किया तो ये 0 होगा, -1 -4 -5 होगा। सो b = -1/5। तो आपको a मिल गया, b मिल गया, आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/t-4 इंटू t+1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 इंटू t-4 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, -1/5 t+1। तो अब इसका इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल मतलब इसका इंटीग्रल, देयरफॉर i = ये log(2) जो है 1/log(2), ये ऐसे ही रहेगा, 1/log(2) इंटीग्रल ऑफ, इसकी जगह ये आएगा 1/5 इंटू t-4 माइनस 1/5 इंटू t+1 इंटू dt। तो क्या होगा, 1/5 दोनों बाहर आ गए, 1/5 इंटू log(2), इंटीग्रल सेपरेट लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर बहुत आसान होगा, 1/5 इंटू log(2) इंटू log(t-4) माइनस log(t+1). तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस सी, तो यहाँ पे लॉग माइनस लॉग है, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, 1/5 इंटू log(2) इंटू log(t-4)/t+1 प्लस सी। तो t की जगह आपने क्या पुट किया था, 2x को पुट किया था, तो उसे रिप्लेस कर देंगे। सो 1/5 इंटू log(2) इन ब्रैकेट log(2x - 4/2x+1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो आपको करना क्या है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। बाय सब्स्टिट्यूशन आपको प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद आपके प्रॉब्लम्स की कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम किस किस कैटेगरी से हम सॉल्व कर सकते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है वो डिफ़िकल्ट है, आप उसकी तरफ अच्छे से ध्यान दो। ओके, तो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम जो है डिफिकल्ट है, आप अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे i = इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, 1/x इंटू
1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x⁻6 इंटू डी एक्स। इसे पहले अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स। x⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब का स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा। लेकिन x क्यूब के लिए मुझे कुछ तो पुट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, पुट x क्यूब इज इक्वल टू टी। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x डी टी। क्या किया, अच्छे से देखो, हमने यहाँ पे x से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। तो अब x क्यूब क्या होगा, 3x क्यूब की जगह क्या पुट किया था, t इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी टी। तो ये जो x है यहाँ आके डिवाइड होगा, ये 3t यहाँ आके डिवाइड होगा। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर dx अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन 3t। तो क्या होगा, यहाँ पे dx है, यहाँ x है, सो dx अपॉन x की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 3t। तो फिर हमें क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 3t डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस 4i से रहेगा, x क्यूब की जगह क्या आएगा, t प्लस 3i से रहेगा, x क्यूब की जगह क्या आएगा, t का क्या होगा, स्क्वायर 3t स्क्वायर। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो क्या होगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू क्या होगा, 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इंटू डी टी। ओके, तो पहले हम इसके फैक्टर की तरफ जाएंगे, 3 इंटू 1 3 के ऐसे फैक्टर जाए एडिशन 4 यानी कि 3 प्लस 1। तो क्या होगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी इंटू 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस t प्लस 1 इंटू डी टी। सॉरी, तो फिर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन t इंटू 3t कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, t प्लस 1। ओके ना, यहाँ पे भी क्या है, t प्लस 1 यानी कि क्या, 3t प्लस 1। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करने के बाद हमें 2 रूट मिलेंगे, 3t प्लस 1 एंड 1 इज t प्लस 1। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे अच्छे से देखो, न्यूमरेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री की हमें क्या मिलने वाली है, पॉलिनोमियल। तो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो ये क्या है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने रूट को देखा, तो रूट कैसे आए, तीनों के तीनों रूट्स डिस्टिंक्ट है। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन विथ डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक्स यूज करनी होगी। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1/t इंटू t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 इज इक्वल टू, तीनों रूट डिस्टिंक्ट है तो कैसे लिखेंगे, 1/फर्स्ट रूट प्लस b/सेकेंड रूट प्लस c/थर्ड रूट। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम बना लोगे। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1 इंटू 3t प्लस 1 प्लस b इंटू t इंटू 3t प्लस 1 प्लस c इंटू t प्लस 1। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। इसके लिए भी आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये और ये क्या होगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू -1 यानी कि -b, 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 यानी कि -2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2। उसके बाद t इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0 पुट करने के बाद a क्या हो जाएगा, 0 और a भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ a बचेगा। सो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, तो इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। उसके बाद आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू 1 पुट करो, t इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 a इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 4 प्लस b इंटू 1 3 प्लस 1 4
प्लस सी इंटू 1, 1 + 1 2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 8a प्लस 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। तो आपकी b की यानी कि वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 8 प्लस 4/2 यानी कि 2 प्लस 2c इज इक्वल टू 1, 10 माइनस यानी 2c इज इक्वल टू -9। इस तरह से आपको वैल्यूएशन मिलेगी। देयरफॉर c इज इक्वल टू -9/2। आपको करना क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से करना है, तभी आपके वैल्यूएशंस करेक्ट आएंगे। आपके वैल्यूएशन अगर गलत आ गए तो आपके पूरे मार्क्स चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इस तरह से हमने क्या किया, t = -1 पुट किया, ये दोनों 0 हो गए, -1 -3 + 1 -2 -1 -2 प्लस हो गए, b की वैल्यू 1/2 आ गई, t 0 पुट किया, 0 पुट करने में ये दोनों 0 हो गए, 1 + 1 1 × 1 1, a की वैल्यू 1 आ गई, फिर हमने 1 पुट किया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, c की वैल्यू -9/2 मिल गई। चेक कर लिया आप। ओके, तो a b c की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा 1/t इंटू t + 1 इंटू 3t + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितने आ गई 1, 1/t प्लस b की वैल्यू कितने आ गई 1/2 इंटू t + 1 प्लस c की वैल्यू कितने आ गई -9/2, -9/2 इंटू 3t + 1। तो अब करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन। सो i की वैल्यू क्या होगी, ये 1/3 कांस्टेंट i से ही बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1/2t + 1 -9/2 3t + 1 इंटू dt। सेपरेट इंटीग्रल लेंगे, 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t + 1 -9/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t + 1। ओके, तो क्या है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, 3t + 1 का डेरिवेटिव क्या है 3, तो यहाँ पे 9 है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 × 3। तो अब क्या हो गया, सभी का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। सो 1/3 इंटू log of mod of t प्लस 1/2 इंटू log of mod of t + 1 माइनस 3/2 इंटू log of mod of 3t + 1 प्लस c। ओके, तो अब क्या करना है, t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी x3, उसे रिप्लेस करना है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो रिप्लेसमेंट करना आपको नहीं भूलना है। तो फिर क्या होगा 1/3 इंटू log of mod of x³ प्लस 1/2 इंटू log of mod of x³ + 1 माइनस 3/2 इंटू log of mod of 3x³ + 1 प्लस c। ये आ गया आपका लास्ट का आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करने होंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने होंगे। ये प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में बहुत बार आस्क किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको इसे अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पे आप 3rd नंबर के और 4th नंबर के एलिवेशन पे ध्यान दो। चलो 3rd नंबर का प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x -2 डिवाइडेड बाय इंटू cos x डिवाइडेड बाय क्या है 5 - 4 sin x। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस cos² x है तो इसे रिप्लेस करोगे, माइनस वैसे रहेगा, cos² x यानी कि क्या 1 - sin² x। अब क्या होगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3 sin x -2 इंटू cos x dx। तो फिर अपॉन 5 - 1 यानी कि 4 -4 sin x माइनस माइनस प्लस sin² x इंटू dx। ओके ना, तो आपको यहाँ पे क्या पुट करोगे, पुट sin x इज इक्वल टू t, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये आपका क्या होगा यार dt। तो रिप्लेसमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा 3t - 2 अपॉन 4 - 4t प्लस t²
इंटू डी टी। तो आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये जो कैटेगरी है कौन सी कैटेगरी है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस कैटेगरी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ये क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। इसके आप क्या फाइंड करो, रूट्स। तो रूट्स फाइंड करने के बाद उसका नेचर ऑब्जर्व करो। तो आप यहाँ से किसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने के बाद चाहे आप या इस कैटेगरी से सॉल्व करो चाहे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो, ओके ना। तो अगर इसके रूट डिस्टिंक्ट आते हैं तो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट भी होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है इसके आगे आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको दो मेथड्स बताई, चाहे आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 ई रेज टू एक्स अपॉन क्या है, ई रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू ई रेज टू 2x है, उसे कैसे लिखेंगे, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा, हमें पता है एक्स रेज टू यम रेज टू एन, ऐसा अगर होता है तो एक्स रेज टू यम इंटू एन ऐसे लिख सकते हैं। तो ई रेज टू 2x का हम ई रेज टू एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो फिर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स डी एक्स, उसका क्या होगा डेरिवेटिव। तो रिप्लेसमेंट के बाद आई की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू एक्स डी एक्स आ गया डी टी, 5 ऐसे ही रहेगा टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे क्या है, आपका लीनियर रूट है, ये आपका क्वाड्रेटिक रूट है। तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या है, वन इज लीनियर रूट एंड अनदर इज क्वाड्रेटिक रूट, वन लीनियर वन क्वाड्रेटिक रूट, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक होगी। तो इसे इसके आगे आपको सॉल्व करना है। आंसर आने के बाद टी की वैल्यू को ई रेज टू एक्स में रिप्लेस कर देना है, ओके। तो ये दो प्रॉब्लम आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। अब लास्ट का जो आपका प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान दो। ओके, क्या है आपका लास्ट प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 log ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू 3 log x प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसे देखते ही पता चल गया होगा कि आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट लॉग x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर लॉग x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ एक्स है, डी एक्स अपॉन एक्स आपका क्या होगा, डी टी में रिप्लेस होगा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग एक्स की जगह आएगा टी प्लस 3 अपॉन 3 लॉग एक्स की जगह आएगा टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी टी। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, ये आपका डिनोमिनेटर है जिसकी डिग्री क्या है 3 और ये आपका न्यूमरेटर है जिसकी डिग्री क्या है 1। तो ये आपका क्या बना, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को चेक करोगे। डिनोमिनेटर को चेक करने के बाद आपको क्या दिखा, ये जो रूट है ये कौन सा है, लीनियर रूट है, और ये कौन सा रूट, ये आपका क्वाड्रेटिक रूट है। तो आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में वन इज लीनियर एंड अनदर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करोगे, 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये अपॉन फर्स्ट रूट 3t प्लस 2 प्लस एक क्वाड्रेटिक है इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, bt प्लस 2 bt प्लस c अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, 2t प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी इंटू 3t प्लस 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब ए बी सी के वैल्यूएशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अब t की वैल्यू -1 पुट करने से कोई भी जीरो नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, t इज इक्वल टू -2/3 पुट करोगे क्योंकि ए ब्रैकेट क्या हो रही, 0 हो रही। तो अब क्या करोगे, t की वैल्यू -2/3 पुट की, तो फिर आपको क्या मिलेगा, 2
इंटू -2/3 यानी कि -4/3 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये तो क्या हो जाएगा 0, तो -2/3 का स्क्वायर कितना आएगा a इंटू 4/9 प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 9 यानी कि 5/3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है a इंटू 4 + 9 13/9, तो फिर 3 ने यहाँ पे डिवाइड किया 3 आ जाके मल्टीप्लाई होगा 15/13। ओके, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15/13। आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। तो अब t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, t की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0 + 3 यानी कि 3 इज इक्वल टू 0 + 1 1 यानी कि a प्लस t की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिलेगा c सिर्फ 3 0 + 2 यानी कि 2, a की वैल्यू हमें पता है 15/13, सो 3 इज माइनस a की वैल्यू कितनी है 15/13 इज इक्वल टू 2c, तो फिर क्या होगा 13 3 जा 39, 39 माइनस 15 34 24, सो 24/13 इज इक्वल टू 2c आपको मिलेगा। 2 से डिवाइड किया तो c की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। उसके बाद आप t की वैल्यू क्या पुट करोगे t इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 2 × 1 2 प्लस 3 यानी कि 5 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 यानी कि 2a प्लस b प्लस c इंटू 3 + 2 5, तो अब क्या होगा 5 से डिवाइड किया सो 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू a प्लस b प्लस c, तो आपको c पता है a पता है, वैल्यू पुट करो 1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू a की वैल्यू कितनी है 15/13 प्लस b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, c की वैल्यू कितनी है 12/13, तो 5 से आपने यहाँ पे डिवाइड किया कितना आ गया 3, सो 6/13। क्या आपको कैलकुलेशन में क्या मिला 1 इज इक्वल टू 6/13 प्लस b प्लस 12/13, तो 6 + 12 यानी कि 18/13, 1 माइनस 18/13 इज इक्वल टू b, तो फिर क्या होगा 13 माइनस 18 माइनस 5/13 इज इक्वल टू b। तो चलो आपको क्या मिला c की वैल्यू मिली, a की वैल्यू मिली और b की भी वैल्यू मिली, तो आप यहाँ पे क्या करोगे रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा 2t + 3/3t + 2 इंटू t² + 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 15/13 इंटू 3t + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -5/13 -5/13t प्लस c की वैल्यू 12/13 डिवाइडेड बाय t² + 1। तो अब क्या करोगे, ये आपका इंटीग्रल की वैल्यू है, ये आपकी इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। ओके, तो फिर सिंपली आप क्या करोगे यहाँ पे इसे स्प्लिट कर लोगे, तो क्या होगा 15/13, 15 को आप कैसे लिख सकते हो, या 3t + 1 का डेरिवेटिव कितना है 3, तो 15 को आप कैसे लिखोगे 5/13 इंटू 3/3t + 1, एडजस्टमेंट यहीं पे कर लेंगे, माइनस 5/13 t/t² + 1, यहाँ पे सेपरेशन कर लिया डिनोमिनेटर का, प्लस 12/13 इंटू 1/t + 1। क्या किया हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग कर ली, तो उसके बाद हमें क्या मिला इस तरह का इंटीग्रल मिला। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन मतलब यही है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन लेना है, इसका इंटीग्रेशन मतलब किसका इसका, तो क्या आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/13 इंटू 3/3t + 1 माइनस 5/13 इंटू t/t² + 1 प्लस 12/13 इंटू 1/t² + 1 इंटू dt, सेपरेट लेंगे, सो 5/13 इंटीग्रेशन ऑफ 3/3t + 1 माइनस, अब यहाँ पे t² + 1 का डेरिवेटिव क्या है 2t, यहाँ पे सिर्फ t है, सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, सो 5/13 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t/t² + 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया इंटू dt प्लस
12/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² प्लस 1 इंटू dt। तो अब क्या होगा, इसका डी टू यहाँ पे, इसका डी टू यहाँ पे, सो क्या होगा 5/13 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 1 माइनस 5/26 लॉग ऑफ मॉड ऑफ t² प्लस 1 प्लस 12/13 इंटू ये क्या है 1/t² प्लस 1 स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन इंटीग्रेशन का tan इनवर्स ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने t की वैल्यू क्या पुट की थी यहाँ पे log x, तो आपको log x रिप्लेस करना होगा। सो आंसर क्या आएगा 5/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 log x प्लस 1 माइनस 5/26 लॉग ऑफ मॉड ऑफ log x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 प्लस 12/13 इंटू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ x प्लस c। इस तरह से आपका क्या आएगा आंसर। आपको करना क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व किया, सब्स्टिट्यूशन ऑब्जर्व करने के बाद आपने फंक्शन को ऑब्जर्व किया, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया, कांस्टेंट के वैल्यूएशंस को फाइंड किया, कांस्टेंट को वैल्यूएशन को पुट किया और इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने की कोशिश की। इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के बाद सीधा फॉर्मुलेशन का अप्लाई किया और लास्ट में जो पुटिंग किया था उसको रिपुट किया। तो आपको सब्स्टिट्यूशन करते वक्त जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसे रिप्लेस करना नहीं भूलना है। अगर आप बोर्ड के लिए इसे रिप्लेस करना भूल गए तो आपके 4 मार्क्स में से 1 मार्क्स कट किया जाएगा। तो आपको इसे गलती से भी नहीं भूलना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो के रिलेटेड में सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।